जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग मिसलेनियस पार्ट 5 करने वाले हैं। आई होप इससे पहले जो 4 पार्ट आए हैं आपने वो 4 के 4 पार्ट देखे होंगे और आप देख सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और उनमें से ही पूछे जाते हैं। आपको उन सबके स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको वीडियो डाउनलोड करके रख लेनी है अपने पास और आपको दिन में एक बार ये वीडियो देखनी है। मात्र 1 घंटे में आपकी लगभग सारी वीडियोज़ खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं विचित्रताएं। विचित्रताएं मतलब पृथ्वी पे सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुका है। नॉर्मली जो रेलवे एग्जाम्स होते हैं इनमें इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं ये भी करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ा स्तनी। तो आपको पता है जो ब्लू व्हेल होती है वो सबसे बड़ी स्तनी होती है। कई लोग इसको मछली मानते हैं परंतु ये स्तनी यानी मैमल्स में आती है। इसमें दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ा स्थल स्तनीय जो होता है अफ्रीकन हाथी होता है। सबसे आदि मोलस्का जो होता है कीटोडर्मा होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो होता है वो शुतुरमुर्ग होता है। और दोस्तों जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका में गिना जाता है, मतलब सबसे बड़ी जीवित कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा कहा जाता है। और दोस्तों सबसे आदि पक्षी भी कहा जाता है और जो शुतुरमुर्ग होता है उड़ नहीं सकता है, आपको ये भी याद रखना है। सबसे बड़ा जीवित सर्प जो होता है वो अजगर होता है। सबसे बड़ा कपी की बात की जाए, कपी की यानी गोरिल्ला टाइप का या फिर बंदर टाइप का होता है तो वो गोरिल्ला होता है। सबसे बुद्धिमान कपी जो होता है वो चिंपैंजी होता है। और सबसे छोटा जो कपी होता है वो होता है गिब्बन। तो आपको ये तीनों तो याद ही रखने क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जरायुज छिपकली, तो यहाँ पे जो जरायुज छिपकली हो जाती है वो हो जाती है फ्राइनोसोम। तो दोस्तों आपको जरायुज नहीं पता होगा तो जरायुज ऐसी एक प्लेस होती है या जगह होती है जैसे कि आपने कंगारू में देखा होगा। तो जो कंगारू का बच्चा है वो उसके जरायुज यानी उसके जो पॉकेट होता है उसमें छुप जाता है। तो जरायुज वही होता है, यहाँ पे अपने बच्चों को वो सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। तो जरायुज छिपकली आपको याद रखना है फ्राइनोसोमा। सबसे बड़ा मेढक की बात की जाए तो राना राना गोलीथ। तो आपको याद रखना सबसे बड़ा मेढक राना गोलीथ। सबसे बड़ा मोलस्का डेथ स्क्विड। आप देख सकते हैं, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा डेथ स्क्विड। कुछ ऑक्टोपस टाइप की इसके आगे की जो माउथ होता है वो होता है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। सबसे छोटा पक्षी जो होता है हमिंग बर्ड होता है जो कि फूलों का रस पीता है। छोटी सी चोंच होती है, आपने नॉर्मली देखा होगा। सबसे लंबी कोशा यानी सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका कोशिका होती है जो कि हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। मेनली हमारे जो मस्तक होते हैं वैसे तो पूरे शरीर में होती है लेकिन जो मस्तक होती है उसमें ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों ये शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है जिनका पुनर्निर्माण नहीं होता है, यानी एक बार ये डैमेज हो जाए इनका पुनर्निर्माण नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो पोलियो का जो वायरस होता है वो नॉर्मली तंत्रिका तंत्र पर अटैक करता है और जो पोलियो से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो कभी ठीक नहीं होते। इसलिए दोस्तों जो टिटनेस होता है वो भी तंत्रिका जो कोशिका होती है उन पर ही अटैक करता है। इसलिए आपको कभी भी चोट लग जाए या फिर नॉर्मली भी आप हर 6 महीने में टिटनेस वैक्सीन इंजेक्शन जो होता है अवश्य लगवाइए। सबसे छोटी अस्थि की यानी सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए जो स्टेपिस हो जाती है जो कि हमारे कान में पाई जाती है। सबसे व्यस्त अंग की अगर हम लोग बात करें तो सबसे व्यस्त अंग होता है हृदय, क्योंकि इसमें आपको पता है जो हृदय होता है उसमें 4 जो भाग होते हैं और चारों भाग में हर एक सेकेंड जो ब्लड होता है यहाँ से निकलता है तो उसके दूसरे भाग में आ जाता है। तो सबसे व्यस्त अगर हम लोग किसी अंग की बात कर सकते हैं तो वो हृदय ही होगा। सबसे आदि ऑर्थोपोडा की अगर बात की जाए तो वो हो जाता है प्लेटिपेटस। तो आपको ये भी नाम याद रखना है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जो होता है वो टर्टल होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। सबसे बड़ा जीवाश्म की अगर हम लोग सरीसृप की में बात की जाए तो वो होता है दोस्तों जाइंट जेंटोसोरस। तो आपको ये भी याद रखना है। सबसे बुद्धिमान अगर होमोनिडा की बात की जाए तो आपको पता है वो मनुष्य ही होगा। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता, अगर हम लोग धरती की बात की जाए तो वो चीता होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में पैंथर बोलते हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी जो होता है वो स्पाइनी टेल स्विफ्ट होता है। सबसे आधी स्तनी एकेडिना। तो आपको याद रखना है एकेडिना यानी मेंबल्स की, यहाँ पे स्तनी यानी मेंबल्स की बात की है। अंड प्रजनन स्तनी मतलब अंडे भी देता है उसके साथ वो मेंबल भी है। आपको नॉर्मली पता होगा जो मेंबल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते, जैसे कि मनुष्य हो गया, चिंपैंजी हो गए या फिर जितने भी जो भी जिनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है वो सारे मेंबल्स में आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो भी मेंबल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते। परंतु यहाँ पे पूछा गया है कि अंडज मतलब जो अंडे देने वाले जो एक मेंबल है उसका नाम क्या है। तो आपको बताना है जो डकबिल होता है वो अंडे भी देता है और उसके बाद उसमें स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है यानी उसमें दूध ग्रंथि भी पाई जाती है। अंडे जरायुज स्तनी कंगारू, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया कंगारू के पास जो होता है पॉकेट होती है। जरायुज वो होते हैं जिनके पास पॉकेट होती है जिसमें वे अपने बच्चे को रख सकते हैं। सबसे छोटा उड़नहील पक्षी तो जो कीवी होता है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आपको याद रखना है जरायुज मत्स्य मतलब जरायुज मतलब जो जिसमें पॉकेट हो और जैसे जैसे कि हम लोगों ने कंगारू का पढ़ा वैसी टाइप की मछली। तो जो हो जाता है वो हो जाता है स्कोलियोडोन।
तो आपको याद रखना जरायुज आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जैसे कि मैंने बताया जिसकी टांगे हो 4 से ज़्यादा वो आर्थ्रोपोडा में आ जाता है मेनली। तो जो बिच्छू होता है वो भी अपने पीठ पे अपने बच्चों को रखता है। जरायुज सर्प की बात की जाए तो वाइपर या समुद्री सर्प। एकमात्र विषैली छिपकली जो है वो उसका आपको नाम याद रखना है जो है हेलोडर्मा। सबसे विषैली मछली की बात की जाए तो स्टोन फिश जो कि नॉर्मली समुद्र में पाई जाती है। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ, आपको पता होगा सबसे बड़ा विषाणु जो हो जाता है पॉक्स विषाणु होता है, जो चिकन पॉक्स का विषाणु होता है सबसे बड़ा विषाणु हो जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए जो जो हमारा यकृत हो जाता है यानी जो लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। और सबसे बड़ी अस्थि की बात की जाए जो फीमर यानी जो हमारी जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हस्ती होती है। दोस्तों वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा एवं सबसे छोटे जंतु की बात की जाए तो सबसे बड़ा वर्तमान जंतु जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट है नील बेल है या फिर नीली बेल जो है या ब्लू बेल जिसे हम लोग कहते हैं। सबसे छोटा जंतु अमीबा हो जाता है, आपको याद रखना है, जो कि एक कोश के जीव हो जाता है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु जो है वो हाथी हो जाता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ी मछली अगर हम लोग बात की जाए तो वेल शार्क हो जाती है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। सबसे छोटा स्तनधारी जो हो जाता है वो चचुंदर हो जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा आकाशेड़ु जंतु की बात की जाए तो दैत्याकार स्क्विड हो जाता है। आकाशेड़ु जिन पे रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती उनको हम लोग आकाशेड़ु कहते हैं। तो सबसे छोटी अगर मछली की बात की जाए तो जो गोभी मछली होती है यानी गोभी फिश होती है वो हो जाती है। सबसे बड़े पक्षी की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग, जैसा कि मैंने अभी बताया। सबसे छोटे पक्षी की बात की जाए तो हमिंग बर्ड। तो आपको ये चीज़ें भी याद होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।